नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। कानपुर में आतंकियों से एटीएस और एनआईए की पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों के निशाने पर विदेशी सैलानी भी थे। एटीएस और एनआईए की पूछताछ में पता चला कि रैकी के दौरान आतंकियों ने उन शहरों को भी चिन्हित किया जहां पर फॉरेनर टूरिस्ट आते हैं। आतंकियों की सीरियल ब्लास्ट में विदेशियों को भी निशाना बनाने की प्लानिंग थी। विदेशी टूरिस्ट को निशाना बनाकर देश को बदनाम करना चाहते थे। फिर आतंकियों से पूछताछ में पता चला कि यूपी के काशी, प्रयागराज, श्रावस्ती, कुशीनगर, कानपुर आतंकियों के रडार पर थे। एनआईए ने यूके काउंटर टेररिज्म पुलिसिंग की रिपोर्ट भी अन्य एजेंसियों से साझा की है, जिसमें यूके की एजेंसी ने साफ तौर पर AQIS का जिक्र किया है। कानपुर में एटीएस को मिनहाज और मसीरुद्दीन के मोबाइल की जांच से बड़ा खुलासा हुआ। फोन से डिलीट किया जा चुका है डेटा। कानपुर के घने इलाकों की हो सकती है डिटेल। फोन को रिकवर करने में लगी है फॉरेंसिक टीम। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कोरोना काल में करीब 8 महीने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा हुआ। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे पर बहुचर्चित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उन्होंने उद्घाटन किया, जिसे भारत और जापान ने मिलकर तैयार किया है। काशी के BHU गेट पर ही पीएम मोदी का एक खास चाय वाला प्रशंसक देखने को मिला, जो पूरे शरीर पर पीएम मोदी की बॉडी पेंटिंग करवा करके लोगों को चाय पिला रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को करीब 1500 करोड़ रुपए की सौगात दी। रुद्राक्ष सेंटर समेत कई योजनाओं का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी को 1500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम ने BHU में अस्पताल का निरीक्षण किया। MCH विंग के जायजे के बाद पीएम ने डॉक्टरों से बातचीत की। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले एक्शन में सीएम नजर आए। सीएम ने काशी पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया था। सीएम ने रुद्राक्ष सेंटर की तैयारियों को भी परखा था। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काशी ने देश और दुनिया के सामने अपनी नई पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि नई काशी ने आध्यात्मिक सांस्कृतिक पहचान को साथ लेते हुए खुद को स्मार्ट काशी के तौर पर प्रस्तुत किया है। सीएम ने कहा कि पिछले 1.5 साल से देश दुनिया कोरोना से ग्रस्त है और इस वक्त में प्रधानमंत्री मोदी ने कुशल नेतृत्व दिया है। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 7 साल में काशी में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं पूरी हुई हैं, जबकि इतनी ही योजनाओं पर काम किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काशी जिन बातों के लिए तरसती थी, आज उन्हीं क्षेत्रों में दुनिया के लिए प्रेरणा बन रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज लंबे वक्त के बाद वाराणसी के लोगों से सीधी मुलाकात का अवसर मिला है। वाराणसी के विकास के लिए जो भी कुछ हो रहा है, वो सब कुछ महादेव के आशीर्वाद से हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल के बीच भी काशी ने दिखा दिया कि वो रुकती नहीं है, काशी थकती नहीं है। प्रधानमंत्री बोले कि कोरोना की दूसरी लहर ने पूरी ताकत के साथ हमला किया, लेकिन वाराणसी और उत्तर प्रदेश ने इसका मुकाबला किया। उत्तर प्रदेश की आबादी दुनिया के कई बड़े देशों से भी ज्यादा है। उस यूपी ने कोरोना की दूसरी लहर को बेहतर तरीके से संभाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूपी के लोगों ने वो दौर देखा है जब दिमागी बुखार का सामना करने में मुश्किल आती थी। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में मेडिकल कॉलेज की संख्या 4 गुना हो गई है, जबकि करीब 550 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट प्रदेश में लगाए जा रहे हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि शहर के अलग अलग हिस्सों में एलईडी स्क्रीन लग रही है। गंगा घाट और काशी विश्वनाथ मंदिर में होने वाली आरती का प्रसारण अब पूरे शहर में हो पाएगा। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि बनारस का मिजाज ऐसा है कि जब कभी यह शहर मिलता है तो भरपूर रस एक साथ देता है। सीएम योगी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन की सराहना हुई। कांग्रेस महासचिव का यूपी का दौरा कल, उनके आगमन को लेकर के तैयारियां पूरी। प्रियंका का कल से 3 दिवसीय लखनऊ का दौरा है। देश के राम भक्तों के लिए बड़ी खबर है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में दर्शन पाने की तारीख तय हो गई है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस बात की जानकारी दी है। 2023 तक राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान के दर्शन किए जा सकेंगे। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में यह फैसला किया गया। 2025 तक परिसर की परिकल्पना तैयार होगी। वहीं 70 एकड़ में परिकल्पना साकार की जाएगी। संभल पहुंचे एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ के बजाय रूल ऑफ बाइगन का गवर्नेंस चला है। सांसद एसटी हसन का ओवैसी पर हमला। एसटी हसन ने कहा कि यूपी में ओवैसी वोट काटने के लिए आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ओवैसी की इमेज कैसी है सब जानते हैं। 16 सूत्रीय मांगों को लेकर के समाजवादी पार्टी का प्रदेश भर में प्रदर्शन। प्रदेश के हर तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई, कानून व्यवस्था, रोजगार की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया गया। गोंडा में घाघरा नदी ने मचाई तबाही। घाघरा के तेज बहाव में बह गया प्राथमिक विद्यालय। नदी के उफान से दहशत में ग्रामीण। अमूल के बाद पराग दूध भी महंगा हो गया है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कंपनी ने दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी की है। नई रेट 16 जुलाई की शाम से लागू होगी। देश में नहीं थम रहे डीजल और पेट्रोल के दाम। पेट्रोल के दामों में फिर से 35 पैसे की बढ़ोतरी। डीजल भी हुआ 15 पैसे महंगा। वहीं दिल्ली में पेट्रोल ने किया 101 का आंकड़ा पार। आखिरकार हरदोई वालों का सपना पूरा हो गया। यहां पर पिछले 2 साल से निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग लगभग 85% बनकर तैयार है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य समेत 2 दर्जन से ज्यादा प्रोफेसर और अन्य मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति भी यहां पर हो गई है। 2019 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्कालीन केंद्रीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जेपी नड्डा की मौजूदगी में गौरा डांडा में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए शिलान्यास किया था। बुलंदशहर में पोस्को कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। रेप के आरोपी को 1 लाख का जुर्माना और फांसी की सजा। वहीं युवक ने किशोरी से रेप के बाद हत्या कर दी थी। गाजियाबाद में बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के बेटे का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में विधायक के बेटे के हाथ में हवाई फायरिंग करते हुए उसे देखा जा सकता है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक विधायक के बेटे के आसपास कुछ पुलिसकर्मी भी खड़े हुए हैं। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने वीडियो के बारे में बताया कि विधायक के मुताबिक उनके बेटे के हाथ में नजर आ रही पिस्टल दरअसल असली नहीं है, यह एक एयर गन है। उधर ग्रेटर नोएडा में सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। एसडीएम दादरी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। बांदा ट्यूबवेल में रखवाली करने गए युवक की धारदार हथियार से अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। तो बरेली में चोरी के शक में 5 बच्चों को बंधक बना लिया गया। 5 बच्चों को बंधक बनाकर तालिबानी सजा दी गई। बच्चों को रस्सी से बांध करके चाबुक से उनकी पिटाई की गई। डेयरी संचालक ने बच्चों को करंट भी लगाया। मुरादाबाद में एसएसपी ऑफिस के आगे एक महिला ने अपनी मां और बेटी के साथ धरना दिया। महिला का आरोप है कि उसकी नाबालिग बेटी 13 साल की बेटी को 10 जनवरी को अपहरण कर लिया गया था।
महिला के एसएसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठते हुए उन्होंने कहा कि जब तक वो धरने पर बैठी रहेंगी तब तक उनकी बेटी को बरामद नहीं किया जाएगा। महिला के एसएसपी कार्यालय के बाहर धरने देने पर जानकारी मिलने पर मुरादाबाद के एसपी सिटी अमित आनंद ने महिला का धरना समाप्त करने का अनुरोध किया। हालांकि महिला अपनी मांग पर अड़ी हुई है। अंग्रेजों के जमाने में बनी ऐसी इमारत जो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में छत बनकर खड़ी है। ऐसे में सन 1918 में अंग्रेजों के शासनकाल में बना गोंडा पुलिस थाना भी है, जहां पर आजादी के बाद से ही किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य थाना परिसर में नहीं किया गया। प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद से पुलिसकर्मियों उनके थाने में रखरखाव और उनके रहने की व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर जोर दिया गया है, जिसके तहत गोंडा कोतवाली में अब 48 कमरों का 3 मंजिला नया हॉस्टल और एक नए विवेचना कक्ष का तेजी से निर्माण कार्य किया जा रहा है। गाजियाबाद में मायके में पत्नी को मिली पति के अफेयर की खबर। बेवजह पति की खबर से पत्नी का हंगामा। पति के रेस्टोरेंट पर पत्नी ने जमकर काटा बवाल। बिजनौर में लाखों की लूट का पुलिस ने खुलासा किया। आरोपियों ने फिल्मी अंदाज में लूट को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिर्जापुर में तालाब के किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस वहीं शव की शिनाख्त करने में पुलिस जुटी हुई है। मुजफ्फरनगर में नया गांव के जंगलों में गोली लगा एक शव पड़ा हुआ मिला। मृतक की पहचान थाना जानसठ कोतवाली क्षेत्र के अहरोड़ा गांव के पूर्व प्रधान मांगीराम के तौर पर की गई, जो बुधवार की शाम से लापता था। बुलंदशहर के मंदिर परिसर में सेवादार की निर्ममता से हत्या कर दी गई। दुपट्टे से गला दबा करके साध्वी की हत्या की गई। मंदिर में करीब 10 साल से यह साध्वी सेवारत थी। मुजफ्फरनगर में पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या की गई। अहरोड़ा गांव में पूर्व प्रधान की हत्या हुई। जंगल में पूर्व प्रधान की जली हुई डेड बॉडी मिली है। उधर कानपुर में वायुसैनिक का पार्थिव शरीर घर पहुंचा। साथ ही वायुसैनिक पार्थिव शरीर लेकर के घर पहुंचे थे। सैनिक की चेन्नई में वायुसेना स्टेशन में ड्यूटी के दौरान गोली लगने से मौत हो गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया। कहा नहीं लिखा जाएगा 66A आईटी एक्ट के तहत मुकदमा। आदेश दिए कि 66 आईटी एक्ट में दर्ज सभी मुकदमों को वापस लिया जाए। आगरा राजस्थान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। किडनैप किए गए डॉक्टर को बरामद कर लिया गया। चंबल के बिहड़ में डॉक्टर को बदमाश लेकर के गए थे। उधर लखनऊ में दरोगा की पिटाई का एक वीडियो वायरल हुआ है। दरोगा और सिपाही को जमकर पीटा गया। चोरी के आरोप में युवक को दरोगा पीट रहे थे। मलिया के जिला जेल में कैदियों ने काटा हंगामा। कैदियों के बीच जमकर हुआ पथराव। पुलिस बल के साथ पहुंचे डीएम और एसपी। मुरादाबाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। हिस्ट्री शीटर मोहम्मद अकरम के पैर में लगी गोली। वहीं हिस्ट्री शीटर पर दर्ज है 16 मुकदमे। उधर कानपुर में 2 पक्षों के बीच विवाद में गोली चली। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। मामूली कहासुनी के दौरान यह विवाद हुआ था। सीतापुर में एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर घर में ही उसे दफन कर दिया। मृतक की मां ने दर्ज करवाई गुमशुदगी की शिकायत। आपसी विवाद के चलते भाइयों में मारपीट हुई थी। गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। 22 सेंटीमीटर नीचे बह रही है घाघरा नदी। बैराज से छोड़ा गया कई क्यूसेक पानी। डीएम मार्कंडेय शाही ने तटबंध का निरीक्षण किया। कानपुर में दुनिया के सबसे अच्छे ग्रेड वाले सुपर प्रीमियम पेट्रोल ऑक्टेन 100 की बिक्री शुरू हो गई है। अधिकतर महंगी कार वालों ने इस पेट्रोल को डलवाया। कोरोना की फर्जी रिपोर्ट लेकर उत्तराखंड पहुंचे लोग। देहरादून में चेकिंग के दौरान पकड़े गए पर्यटक। अब तक 100 लोगों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट फर्जी निकली। कांवड़ यात्रा पर कोरोना महामारी का साया। कांवड़ यात्रा पर सरकार ने लगाई रोक। हरिद्वार के सभी बॉर्डर पर पुलिस चेकिंग के निर्देश। फ्री बिजली को लेकर प्रदेश में सियासत शुरू। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 300 यूनिट का किया वादा। फ्री बिजली के प्लान में जुटी आप।
सीएम धामी के दिल्ली दौरे पर उठ रहे सवाल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने उठाए सवाल। प्रीतम सिंह के सवालों पर धन सिंह रावत का पलटवार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कुल 11 प्रस्ताव आए, जिनमें से गन्ना विभाग के 2 प्रस्ताव निरस्त किए गए। कैबिनेट में यह फैसला किया गया कि कोविड महामारी के कारण कई जगह पर भर्ती परीक्षा नहीं हो पा रही है। इसके तहत युवाओं को भर्तियों में 1 साल की छूट दी जाएगी। पीएम आवास योजना से गरीबों का सपना पूरा हुआ है। सीएम पुष्कर धामी ने योजना के तहत 10 लाभार्थियों को सौंपे कागजात। 240 लाभार्थियों को आवास का कब्जा दिया गया। पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों को 6 लाख रुपए में आवास मिल रहा है, जिसमें से 1.5 लाख रुपए केंद्रांश और 1 लाख राज्यांश दिया जा रहा है। वहीं लाभार्थी को सिर्फ 3.5 लाख रुपए में आवास मिल रहा है। उत्तरकाशी में बीते 2 दिनों में हो रही बारिश की वजह से बाईपास में सुरक्षा दीवार का 30 मीटर हिस्सा गिर गया, जिसकी वजह से ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर देखा गया। ग्रामीणों ने बीआरओ के कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए। इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क खोलने आए बीआरओ की मशीनरी को रोक दिया। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना से 44 संक्रमित मिले। 140 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 815 दर्ज की गई है। भारत 119 खिलाड़ियों समेत टोक्यो ओलंपिक के लिए भेजेगा 228 सदस्यीय दल। अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने कहा, टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय दल की कुल संख्या 228 होगी, जिसमें से 67 पुरुष खिलाड़ी और 52 महिला खिलाड़ी शामिल होंगे। कोरोना महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक में विजेता एथलीटों को खुद ही अपने गले में मेडल डालना होगा। साथ ही मेडल सेरेमनी के दौरान एथलीटों को हाथ मिलाने और गले मिलने पर भी रोक रहेगी। वहीं लगातार दूसरा मौका होगा जिसमें भारत की ओर से 50 से ज्यादा महिलाएं हिस्सा लेंगी। रियो ओलंपिक 2016 में देश की 54 महिला एथलीटों ने हिस्सा लिया था। इन आंकड़ों से जाहिर होता है कि खेलों में भारतीय महिलाओं की शक्ति बढ़ रही है। शाहरुख खान और संजय दत्त एक बार फिर से एक साथ नजर आएंगे। एक फिल्म में कहा जा रहा है कि शाहरुख खान और संजय दत्त इन दोनों फिल्म में राखी की शूटिंग में बिजी हैं। अमेरिकी रियलिटी शो टेम्पटेशन आइलैंड के भारतीय रूपांतरण से कंगना डिजिटल वर्ल्ड में एंट्री करेगी। एक रियलिटी शो जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगा।